वेलकम बैक टू दिस चैनल मेकअप, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के बारे में। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है ये क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। चलो, तो यहाँ पे बोला है कि फॉर ए गिवन स्ट्रेस द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बीम ऑफ स्क्वायर सेक्शन व्हेन प्लेस्ड विद वन डायगोनल हॉरिजॉन्टल to the moment of resistance of the same beam when placed with two side horizontal will be। और इसके ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि जो पहला वाला बोला है कि स्क्वायर सेक्शन है। ठीक है, स्क्वायर सेक्शन है लेकिन उसका वन डायगोनल हॉरिजॉन्टल है। मतलब ये जो स्क्वायर बनेगा उसका जो एक हॉरिजॉन्टल होगा, डायगोनल हॉरिजॉन्टल होगा, तो ऐसे होगा। समझ में आया? ये जो डायगोनल है, एक डायगोनल बना, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये हो गया स्क्वायर डायगोनल। तो ये स्क्वायर डायगोनल हो गया। ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन है स्क्वायर। तो मान लेते हैं इसका जो साइड का जो लेंथ है वो ए हुआ। तो ये हुआ, ये पहला वाला डायग्राम बोला है। और सेकेंड वाला डायग्राम क्या बोला है? उसी बीम को, वही बीम है। ठीक है, सेम बीम है, लेकिन जो स्क्वायर बना वो रोटेट, यहाँ पे रोटेट करवा के इसका ऐसे बनाया गया है, जिसका देखो, जिसका टू साइड्स हॉरिजॉन्टल है। मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, तो ये है। तो इसका भी साइड का जो लेंथ होगा वो ए होगा। तो ये हो गया। तो इस वाले क्रॉस सेक्शन को बोलेंगे स्क्वायर सेक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग को बोला गया है कि जो इन दोनों का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो रेशियो आएगा, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ZNA इनटू स्ट्रेस परमिसिबल। ये हो गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो ये जो दोनों क्रॉस सेक्शन है वो सेम क्रॉस सेक्शन है, बस ओरिएंटेशन अलग अलग है। मतलब इन दोनों का मटेरियल सेम है, जो तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेक्शन मॉडुलस के हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू सेक्शन मॉडुलस, तो ये आ जाएगा। तो अभी हम लोग को निकालने को बोला है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ स्क्वायर डायगोनल डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ स्क्वायर सेक्शन। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, ये स्क्वायर डायगोनल और ये ZSS, तो ये आ जाएगा इसका रेशियो। तो अभी हम लोग को निकालना है, हम लोग का टास्क है ये Z निकालना, मतलब सेक्शन मॉडुलस निकालना। तो ये दोनों डायग्राम है। तो सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला है, Z का फॉर्मूला है I/Y मैक्स। ठीक है, I/Y मैक्स। तो एक बात तो पता है, यहाँ पे देखो इन दोनों डायग्राम एक ही डायग्राम है, स्क्वायर सेक्शन है, तो इन दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ऑफ स्क्वायर डायगोनल इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर सेक्शन हो जाएगा, और उसका वैल्यू हो जाएगा a⁴ डिवाइडेड बाय 12। ये तो निकल आया, I निकल आया। अभी हम लोग को निकालना है Y मैक्स। ठीक है, Y मैक्स निकालना है। इसमें दो देखो, Y मैक्स क्या है? Y मैक्स है न्यूट्रल एक्सिस से, है ना, न्यूट्रल एक्सिस, ये स्क्वायर सेक्शन है तो बीच में से पास होगा उसका न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस कितना है उसको बोलेंगे हम लोग Y मैक्स। ठीक है, Y मैक्स कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा a/2, इसका तो हो जाएगा a/2। अभी इस वाले क्रॉस सेक्शन का निकालना है। ठीक है, ये तो ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, डायगोनल का लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है, डायगोनल का लेंथ निकाल लेते हैं।
तो ये जो एक ट्रायंगल बना, ये एक ट्रायंगल बना, ठीक है, ये दोनों साइड ए है, ट्रायंगल बना, इसका जो एंगल बना दो साइड का एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये स्क्वायर सेक्शन है, ठीक है, स्क्वायर है तो 90 डिग्री होगा। और ये जो ट्रायंगल बना ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, ये हो जाएगा उसका डायगोनल। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद इसका जो वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं इसका वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा √2a, √2a आ जाएगा। तो अभी y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा न्यूट्रल एक्सिस से कितना, एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस कितना है, तो ये वाई मैक्स हो जाएगा। वाई मैक्स का वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, वाई मैक्स इस वाले क्वेश्चन का, इस वाले क्रॉस सेक्शन का हो जाएगा √2a/2, √2a/2 ये आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग को बस यहाँ पे निकालना है, वैल्यू बिठाना है। ZSD का क्या हो जाएगा, SD का हो जाएगा IA⁴ डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई वाई मैक्स है ना, वाई मैक्स है, वाई मैक्स SD का क्या है निकाला अभी हम लोग ने, √2a/2, √2a/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा a³ डिवाइडेड बाई 6√2, ये आ जाएगा। अभी 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 हम लोग निकालते हैं ZSS स्क्वायर सेक्शन का, तो ये आ जाएगा a⁴ डिवाइडेड बाई 12, और वाई मैक्स का वैल्यू क्या था a/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा a³/6। तो ये दोनों वैल्यू आ गया, ये दोनों वैल्यू आ गया है ना, ये दोनों वैल्यू निकल आया, ये दोनों वैल्यू निकल आया। तो यहाँ पे बस पुट करना है, ठीक है, पुट करना है, यहाँ पे पुट करना है, तो पुट कर देते हैं। Z का क्या है, ZSD का क्या है, ये आ जाएगा a³ 6√2 डिवाइडेड बाई ZS³/6 ये आ जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/√2, जिसका वैल्यू आ जाएगा, √2 का वैल्यू क्या है 1.414। तो ये आ गया आंसर। तो हम लोग का ऑप्शन में से सही कौन सा होगा, ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी। तो ये आ जाएगा आंसर। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।